जॉब की क्या जरूरत? शौकिया करिए, बड़ी मुश्किल से बख्तियार भाई ने इजाजत दी उसे नौकरी करने की। लेकिन मैं चाह रही थी अगर आप कंपनी की रेपुटेशन थोड़ा सा चेक कर लें, मतलब कहीं शौक में किसी गलत जगह ना पहुंच जाए। सही, बिल्कुल सही। आप बताइए, डिटेल्स बताइए। हाँ, ये देखें, ये कंपनी का नाम है। अगर मैं फरहान सेठी की कंपनी, आई नो। आप जानते हैं? ये उसका जुहेब का क्लास फेलो था ये लड़का। अच्छी कंपनी, रिलायबल, बड़ी अच्छी जगह नौकरी मिली उस वाला को भी। हाँ, ऑफ कोर्स, गुड। कॉफी पियेंगे आप? यस प्लीज। मैं अभी साबरा से कहती हूँ। और भाई, क्या हाल है? भाभी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बैठो। कैसे हो तुम? कहाँ रहते हो? सारा दिन नजर नहीं आते, इतना काम में बिजी होते हो, और फिर डिनर के टेबल पर भी नहीं मिलते तुम। वैसे ब्रेकफास्ट की टेबल में सबसे मुलाकात हो जाती है, बस आपसे नहीं हो पाती। हाँ, मुझे देर से उठने की आदत है ना, पर कोई बात नहीं, मैं अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं भाभी, आपको कोई जरूरत नहीं लाइफस्टाइल चेंज करने की, आपका अपना घर है, इट्स ओके। तुम्हें पता है, तुम ना बहुत ही अच्छे हो, मतलब इस घर में सबसे अलग, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओपन माइंडेड। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। बस इसीलिए मैंने सोचा कि भाई जुहेब मियाँ तो मिलेंगे नहीं, मैं खुद ही पूछ लेती हूँ हाल। अब बाकी मेरा हालचाल पूछने के लिए आए हैं या कोई और बात है? पूछ ही लेती हूँ, इसमें क्या है, देवर ही हो मेरे। ये तुम्हारा और उजाला का क्या चक्कर चल रहा है? तुम चुप चुप कर मिलते हो उससे? मैं समझा नहीं, क्या कहना चाह रही हैं आप? देखो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम उजाला से चुप चुप कर मिलते हो, और तुमने उसे अपने फ्रेंड के ऑफिस में जॉब भी दिलवाई है। देखिए, मैंने उसे रेफर जरूर किया, लेकिन उसे इस बात का नहीं पता, और जहां तक मुलाकातों की बात है तो हम कभी मिले नहीं हैं। देखो ज़ोएब, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, वो एंगेज है, तुम फिर भी उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो। भाई ऐसा क्या है उसमें जो मेरे और उसके बीच में कुछ नहीं चल रहा, और आपको कोई जरूरत नहीं है मेरे पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व होने की या मुझे मशवरा देने की। वो मेरी कजन है और तुम मेरे देवर, तुम्हारी फिक्र है मुझे, इसीलिए तो। क्यों है मेरी इतनी ज्यादा फिक्र आपको भाभी, ये तो बताएं। उसका ख्याल मैं अपने ज़हन से निकाल चुका हूँ, और जहां तक बात है कि क्यों, तो वो आपकी वजह से नहीं, ना ही इस बात की वजह से कि वो एंगेज्ड है, बल्कि इस वजह से क्योंकि उसने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। वो 2 टके की लड़की तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट करेगी, जो सारी जिंदगी मेरी उतरन पहनती रही है। हमारे टुकड़ों पर पलने वाली लड़की तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट करेगी। वैसे तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? एक ऐसी लड़की जो ऑलरेडी एंगेज्ड है, तुम उसे प्रपोज कर रहे हो? क्या ये तमीज और तहजीब है तुम्हारी? और आपको शर्म नहीं है मुझसे झूठ बोलते हुए कि वो एंगेज्ड है? खुद को समझता क्या है? सुजाना के पीछे मुझे इतनी बातें सुनाई। दरवाजा खोलो।
जी। देखो जुहेब, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। अरे उजाला की वाकई एंगेजमेंट हुई थी, हाल ही में ही उसकी एंगेजमेंट टूटी है। जानते हो क्यों? भाभी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन बातों में। जानती हूँ तुम्हें इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन तुम उस लड़की में इंटरेस्ट ले रहे हो, इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ। जब उजाला को मुझ में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं ये सब बातें जान के क्या करूंगा? मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी भाभी को गलत या झूठा समझो। खुदा जानता है, मैंने उजाला के बारे में जो तुम्हें कहा था ना, वो एक एक बात सच थी। मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हें उजाला के बारे में बदगुमान करने का। वो मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है, उजाला की एंगेजमेंट कोई 1 हफ्ता पहले ही टूटी है। और तुम जानते हो क्यों? वो लड़की अपने मंगेतर को चीट कर रही थी, उसके होते हुए किसी और के साथ अफेयर चला रही थी। अब तुम ही मुझे बताओ, क्या तुम ऐसी लड़की को लाइफ पार्टनर बना सकते हो जो एक ही वक्त में 3-3 मर्दों को बेवकूफ बना रही हो? हेलो सुहेब, तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? देखो, मुझे उस उजाला की कोई फिक्र नहीं। तुम तो मेरे देवर हो, मेरे अपने हो, तुम्हारी फिक्र है मुझे। तुम्हारे लिए ये उजाले जैसी मामूली लड़की क्यों? अरे भाई, दुनिया खूबसूरत लड़कियों से भरी पड़ी है। तुम अगर कहो तो मैं अपनी किसी यूनिवर्सिटी फ्रेंड से तुम्हारी बात चलाऊं। सब पढ़ी लिखी, खूबसूरत और बहुत ही अमीर हैं। बताओ, करूं बात? सुन रहे? पढ़ाई कोई लीचड़ किस्म का इंसान है। साबरा, साबरा, क्या खड़ी हुई? इधर आ जाओ ना। जी बीजी। कितनी देर से तुम्हें मैंने लेमनेट का बोला, अब तक बना कर क्यों नहीं लाई? आप बस मुझे 2 मिनट दे, मैं अभी बना के लाती हूँ। नहीं, ऐसा इस घर में कौन सा काम कर रही हो तुम्हें जो टाइम नहीं मिल रहा? वो जी, नवीन बीबी को देखने कुछ लोग आ रहे हैं। ओह, आ जा रहे हैं उसे देखने के लिए? हैरत है, घर की बेटी को देखने लोग आ रहे हैं और बहू को मालूम नहीं। क्या उन्होंने कुछ बताया नहीं आपको? तुम तो जानती हो ना, मेरी सास कहाँ मुझे कुछ बताती है, और उन्हें अच्छी तरह से पता है कि आज मैं अपने मैके जा रही हूँ, इसीलिए आज ही उन्होंने मेहमानों को बुला लिया। खैर, तुम बताओ ना, कौन लोग हैं? तुमने तो सुना ही होगा ना। वो जी, फायजा बीबी के जानने वाले हैं। सुना है लड़के वाले बहुत मालदार हैं, लड़के के बाप की बहुत फैक्ट्रियां हैं। फायजा बीबी खुद तो हर दूसरे दिन यहाँ कर पड़ जाती हैं, और तैयारियां ऐसी हो रही हैं जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर आ रहा है। बेगम साहिबा अपनी बेटी और दामाद का बहुत ख्याल रखती हैं। हाँ, दिख रहा है। तुम ये सारा काम अकेले क्यों कर रही हो? इस घर की तो औरतें काम करती हैं। नवीन तुम्हारी मदद नहीं करवा रही? नहीं जी, नवीन बीबी तो मेरी मदद करती हैं। आज उन्हें ब्यूटी पार्लर जाना था ना, फेशियल करवाने, तो मैंने उन्हें कह दिया कि आप चली जाएं बेफिक्र होके, मैं सब देख लूंगी। पार्लर? फायदा क्या पैसे हराम करने का? शक्ल तो उसकी फिर भी वैसी रहेगी। खैर, तुम छोड़ो, मैं लेमनेट खुद ही बना लेती हूँ। नहीं जी नहीं, मैं खुद बना दूंगी, बस आप मुझे 2 मिनट दे दें। 2 मिनट का मतलब 2 मिनट? जी ठीक है। ये खबर तो अम्मा को देनी पड़ेगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये नवीन जैसी आम सी लड़की के लिए इतना अच्छा रिश्ता आ कैसे गया? इतने अमीर खाते पीते घर के, इन मैडम को ना पहनने ओढ़ने का ढंग, ना बात करने का सलीका, और एक मैं हूँ, सब कुछ होने के बाद भी इतने बड़े झंझाल में फंसी। लगता है वो लोग आ गए। अरे अम्मा, ये तो इतनी बड़ी गाड़ी में आए हैं, चक्कर आ रहे हैं मुझे तो ये देखकर। ये देख लीजिए, फायजा मैडम भी अपने अहले वयाल के साथ यहाँ पहुंच गए। ये लड़का भी ठीक ठाक ही है, बहुत ही अच्छी किस्मत है नवीन की। वैसे मेरी सास ने उस दिन जिक्र तो किया था कि रिश्ता देखने वाले आएंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि आज आ रहे हैं। अब तो देख अपनी बेटी का कमाल, ऐसा तमाशा लगाऊंगी कि याद रखेंगे। चल रखती हूँ मैं फोन। प्लेट्स निकाल दो। सही है, सब तैयार है। नवीन, तुम तैयार नहीं हुई? वो लोग आ गए, जाओ जाके तैयार हो। आ गए वो लोग? मैंने तुम्हें बताया था कितने पंक्चुअल है वो लोग।
जाओ ना। बस जा रही हूँ, bedroom में। फाइजा, जाओ तुम मेहमानों के पास बैठो जाकर। नवीन तुम अभी तक तैयार नहीं हुई बेटा। अम्मी मुझे सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, मैं अभी जाके तैयार हो जाऊंगी। तुमसे कहा भी था ना मैंने कि वक्त पे तैयार हो जाना। अम्मी किरण किधर है? इसका रूम लॉक क्यों है? वो अपने मैके गई है। महके चली गई है और आपने उसे जाने दिया? आपने उसे बताया नहीं था कि इसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं? मैंने बेटा उससे जिक्र किया था, लेकिन ये नहीं कहा था कि आज इसे देखने आ रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि किरण उन लोगों के सामने आए। पहली मर्तबा वो हमारे घर आ रहे हैं और किरण ने अगर कोई ऐसी वैसी बात कर दी तो क्या सोचेंगे वो लोग। अम्मी आप भी कमाल करती है। घर की बहू है, उन लोगों को क्या जवाब देंगे हम कि बहू किधर है? क्या कर सकते हैं बेटा, मजबूरी है। चलो अब तुम तो जाओ ना मेहमानों के पास, और तुम जाओ तैयार होने, जल्दी देर हो रही है। ये सब तुम लेके आ जाओ। तुम जाओ ना। तुम लेके आओ जल्दी से। यावर से बहुत तारीफ सुनी आपकी फैमिली की। बता रहा था कि रिसेंटली आपने अपने बड़े बेटे की शादी की। जी, ये मेरा बेटा जरबाब है। 1 महीने पहले ही हमने इसकी शादी की है। अस्सलाम वालेकुम। फैमिली में या आउट ऑफ फैमिली? नहीं, फैमिली से बाहर की है। लड़की जरबाब ने खुद पसंद की थी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बहू है मेरी। अच्छा, फिर तो हम जरूर मिलना चाहेंगे। जी, मैं मिलवाती आपसे जरूर, लेकिन वो आज अपने घर गई हुई है। तो आपने उन्हें हमारे आमद की इत्तला नहीं की थी? बताया था, लेकिन बहुत ही कोई जरूरी काम आ गया, इसलिए उसे अपने मैके जाना पड़ गया। खैरियत है? जी जी, सब खैरियत है। फायजा जाके नवीन को लेकर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ये कौन है? ये मेरी बहू है किरण। अच्छा, ये किरण है जरबाब की बीवी। माशाल्लाह, आप तो बहुत खूबसूरत हैं। आप तो कह रही थी आपकी बहू मेके गई है। हमसे गलत फहमी हो गई थी, हमें लगा मैके गई हुई है। अच्छा, लेकिन किसने कहा कि मैं मैके गई थी? मैं तो घर में ही थी। किरण, मैंने कहा ना, गलत फहमी हो गई थी। तुम सुबह से रूम से निकली नहीं थी, हमें लगा मैं क्या गई हुई हूँ। अब इनसे मिलो, ये मिसेस बंगश और उनकी बेटी, और ये लोग नवीन को देखने के लिए आए। कैसी हैं आप? फायजा आपा, आप भी हद करती हैं। आपने मुझे कुछ बताया ही नहीं। मुझे पता नहीं था कि इतने खास मेहमान आने वाले हैं, वरना मैं खुद जाती आप लोगों को रिसीव करने के लिए। खैर, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, खुशी हुई आप लोग को देखकर। आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपकी बहुत तारीफ सुनी थी। मैं तो अपने भाई के लिए बिल्कुल आपकी तरह लड़की ढूंढ रही हूँ। फिर तो आप बिल्कुल ठीक जगह पर आई हैं। ये मेरी छोटी नवीन बिल्कुल मेरी छोटी बहनों की तरह है। मतलब देख लें, पहनने ओढ़ने का ढंग, तरीका सलीका सब बहुत अच्छे से आता है इसे। नवीन में और मुझ में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, वो तो आप देख ही सकते हैं ना। अगर ये लोग मुझे पहले बता देते कि आप लोग आने वाले हैं तो मैं कुछ अच्छा इंतजाम करती, लेकिन कोई बात नहीं। आप चाय क्यों नहीं पी रही? चाय पिए ना, ये चाय। आप तो हमारे होने वाले जीजा जी हैं, चाय पिए।
जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी